नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसा पंखा आया हुआ है, छत का पंखा है 48 इंची का, जो हम लोग लगाते हैं छत में हवा खाते हैं। कस्टमर का कहना है कि ये इसकी स्पीड चलते चलते अचानक से स्लो हो गई है। तो दोस्तों जब भी आपके घर के अंदर ऐसी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिए कि आपका पंखा ही खराब हो गया है, आपके पंखे की बैरिंग ही खराब हो गया, आपके पंखे का कैपेसिटर ही खराब हो गया है, या आपके पंखे का वाइंडिंग ही खराब हो गया है। उसके अंदर और भी कुछ खराब हो सकता है, जिसके लिए कि आपको पंखे को उतार करके लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ इस पंखे के अंदर प्रॉब्लम है, इसको आज हम आपको चेक करवाते हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर पंखे में प्रॉब्लम थी या उसके घर के अंदर प्रॉब्लम थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। अब देखिए यह पंखा हमारे पास आया हुआ है और इसको हमें चेक करना है कि इसके अंदर ख़राब है या उसके घर पे ख़राब है कस्टमर के। तो इसको चेक करने के लिए सीधे सीधे जैसे कि इसका कनेक्शन ऊपर नीचे से खोल लिया जाता है, उस कस्टमर ने भी खोल के लाया है। तो इसमें क्या दिक्कत है, देखिए ये हम लगाते हैं यहाँ पे मेन में, वो कह रहा है कि स्पीड इसकी नहीं है। लेकिन अभी आप इसमें चेक करते हैं, जब भी हम लगाते हैं तो ये झटका मार करके एकदम से पंखा भागता है, देख सकते हैं। और इसको जब हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं, कभी भी आपको अगर ऐसी दिक्कत हो तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए। वैसे मैं सीरीज़ का तार ले रखा है मैंने, तो देख सकते हैं सीरीज़ के तार में लगाने पे बिल्कुल पंखा जैसे स्पीड में चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें, ठीक है। और जाम भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है पंखा। एक बार मतलब चलने के बाद कई बार ये चल रहा है, इसका मतलब है इसकी बैरिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। और दोस्तों अगर शक किया जाए कि भाई पंखड़ी लगाने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो सकती है, तो इसका कैपेसिटर भी जो है कि नया है, 2.5 MFD का है और नया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं 2.5 MFD का तो नया कैपेसिटर है, इसलिए इसके ऊपर भी हम शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम इसकी वाइंडिंग को एक बार चेक करेंगे कि क्या इसकी वाइंडिंग में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कोई कहीं मतलब इसकी रेजिस्टेंस पूरा बना रही है कि नहीं। तो इसकी वाइंडिंग को चेक करने के लिए दोस्तों हमें ये जो कैपेसिटर की तार है ये आपको निकाल लेनी है। इस पंखे के अंदर दोस्तों कॉमन पहले से बना हुआ है, इसलिए हम रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन कैपेसिटर की तार को निकाल के हम इसकी रनिंग स्टार्टिंग को अलग अलग इसको चेक कर सकते हैं। इसकी मतलब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज लैंप से पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको सीरीज लैंप लेना होगा, ऐसे टेम्परेरी ले लीजिए। मैं दिखाने के लिए आपको मतलब इस तरह का सीरीज लैंप लिया है मैंने। आपको लगाना है जैसे कि इसमें लाल वाली कॉमन की है, तो देख सकते हैं इसके अंदर हम लगाते हैं येलो वाले तार पे, तो आपका बल्ब कितना तेज़ जल रहा है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब लगाते हैं हम ब्लू वाले पे, तो ब्लू वाले पे लगाया हमने, दोनों पे इतना ही जल रहा है। अगर इस तरह से रेजिस्टेंस आपका पंखा का जो रनिंग स्टार्टिंग की जो कॉइल है वो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी वाइंडिंग ठीक है। पीली और नीली दोनों तारों पे आपको बारी बारी से सीरीज लैंप लगाएंगे तो आपका बल्ब जो है कि सबसे ज़्यादा कम जलेगा, बहुत ज़्यादा कम जलेगा, बिल्कुल तार तार नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉमन है वो यही है, क्योंकि इसके ऊपर लगाने पे बराबर हमारा बल्ब जलता है, यहाँ भी बराबर जल रहा है और यहाँ भी उतना ही जल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कॉमन की तार ये लाल वाली है, रनिंग स्टार्टिंग की इनमें से है, जिस तार पर लगाने पर सीधा चलेगा वही हमारे इस पंखे का कनेक्शन होगा, वही हमारे पंखे की रनिंग होगी, ठीक है। एक तो हमारा कनेक्शन ये है ही, दूसरा हमें इसके अंदर से ढूंढना है। तो हम इस तरह से इसका कनेक्शन ढूंढ सकते हैं कि मतलब ऐसे लगाते हैं तो हमारे पंखा ऐसे चल रहा है, इसका मतलब उल्टा है। लेकिन अगर ये इधर चलेगा तो सीधा हो जाएगा, तो यानी कि हमें एक तार इस पे लगाना पड़ेगा और एक हमारा नीले वाले तार पे लगाना पड़ेगा, इस तरह से। तो पंखा जब इस तरह से झटका मार करके चल रहा है, इसका मतलब पंखे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर के घर पे ही प्रॉब्लम होगी। और एक बार आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ ऐसे ही, इसकी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, ये चलने में इसके कोई भी परेशानी नहीं है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसकी स्पीड जो है कि बहुत अच्छी है, सही है। इसका जो स्पीड है दोस्तों 280 चक्कर है 1 मिनट के अंदर। ये ओरिएंट मॉडल का पंखा है, तो इसका कनेक्शन कर देते हैं और चलते हैं सीधे कस्टमर के घर पे। कस्टमर के घर तो मैं गया था और उसको मैंने मतलब लगा करके आए, लेकिन मुझे वहाँ पे इजाज़त नहीं थी कैमरा ऑन करने की, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपको मतलब उसमें क्या दिक्कत थी। तो दोस्तों उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो रेगुलेटर लगा हुआ था वो रेगुलेटर वीक हो गया था, वीक ही कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो समझने में आपको परेशानी होगी। तो सीधी सी बात है कि वीक हो गया था, उसको कितना ही फुल कर दो वो डिम ही रहता है। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर हमने हमारा जो रेगुलेटर है हम उसको फुल कर देते हैं, फिर भी हमारा वो मीडियम पे ही रहता है। तो दोस्तों ऐसी ही दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कि हमारे जो पंखे की स्पीड है अचानक से स्लो हो जाती है। जब हमारा रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, वो मतलब मीडियम पर ही सेट हो जाता है, उसको कितना बढ़ाएंगे या कम करेंगे उतने पे ही रहेगा वो, ठीक है। तो आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आपको पंखे को उतार करके लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रेगुलेटर को या तो शॉर्ट कर लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, या तो उसको चेंज कर लीजिए, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।